तब वो भगवान का नाम इस जीव को मीठा लगने लगा। और आज इन संतों की प्रार्थना सुनी जब सूत जी महाराज ने, किसी भी संत का हृदय, किसी भी वक्ता का हृदय बलिहारी हो जाता है जब भक्त और प्रश्नकर्ता भगवान के विषय में पूछता है। आज सूत जी महाराज बड़े आनंद से भर गए। इन संतों को भगवान के प्रति इतना समर्पित देख के आज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संतों, प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम्। आपका प्रेम देख के भगवान के श्री चरणों में मैं आपको ऐसी ही मंगलमयी कथा सुनाऊंगा। भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। ये कथा आपको भगवान के श्री चरणों में आपकी प्रीति को बढ़ा देगी और काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलंकीरेण भाषितम्। ऐसा महान शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण, एक बार महाराज जो श्रवण करेंगे उनके जीवन में आनंद प्राप्त हो जाता है। भगवान के श्री चरणों में हे संतों आपकी प्रीति तो बढ़ेगी, आपके हृदय में संतोष प्राप्त हो जाएगा। किस चीज का? इस चीज का संतोष प्राप्त हो जाएगा कि आपका ये जीवन सफल हो गया। और काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, काल रूपी सर्प प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है। मुख खोल के, मुख फाड़ के अगर कोई सर्प खड़ा हो आपके पीछे, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस सर्प के मुख का ग्रास बनना चाहे? कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ऐसा अपूर्व ग्रंथ एक बार व्यक्ति जब सुन लेता है उसके जीवन में आनंद हो जाता है। महाराज आज सूत जी कहते हैं कि हे संतों, जब एक बार राजा परीक्षित जी को श्राप हुआ तब इन्होंने अपना राजपाट छोड़ के गंगा के पावन तट पे बैठ के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जी से जब ये कथा श्रवण कर रहे थे, तब ये देवता लोग अमृत का कलश लिए हुए महाराज पहुंच गए और इन्होंने प्रार्थना कर दी कि हे भगवान, इस राजा परीक्षित को भय है अपनी मृत्यु का, तो ये अमृत का कलश हम लाए हैं, तो ये अमृत तो पिला दीजिए आप राजा परीक्षित जी को। और क्या करें? तब ये कहने लगे कि महाराज, ये जो भागवत रूपी अमृत कथा आप राजा परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं, ये कथा आप हमें सुना दीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते कि हे संतों, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने इनका मजाक उड़ा दिया। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मदातो विचार्यैवं सदा देवान जहान। मजाक उड़ा दिया, वहां से चले जाने के लिए कह दिया
कि हे देवताओं, तुम लोग बहुत अच्छे व्यापारी हो। व्यापारी बुद्धि कहीं भी काम आ जाती है। थोड़ा लगाना बहुत पाना, इसे व्यापारिक बुद्धि कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का भी परिचय दिया हुआ है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेचारे इन असुरों को मार के, छल के तुमने ये अमृत हासिल किया, और आज ये अमृत इतनी आसानी से तुम देने के लिए तैयार हो गए, क्यों? क्योंकि जीवन में याद रखिए, देवता अमर जरूर है लेकिन निर्भय नहीं है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की वो कथा है महाराज, जो एक बार ईमानदारी से सुन लेता है, समझ लेता है, मनन कर लेता है, इसका चिंतन हो जाता है, उसके जीवन से सर्वथा भय छूट जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। ये देवता अमर जरूर है लेकिन जब ये दैत्य इन पे आक्रमण करते हैं महाराज, तो भागे भागे फिरते हैं। तो आज इन देवताओं को लगा कि अमृत से बढ़ के भी कोई वस्तु इस कलयुग में आ गई है, तो क्यों ना हम चल के प्राप्त करें। कुशल व्यापारी तो उसे ही कहते हैं कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तु को हम प्राप्त कर लें। तो आज महाराज अमृत का कलश लिए हुए जैसे ही पहुंचे, तो आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वाह, आज इतनी आसानी से तुम लोग अमृत देने के लिए तैयार हो गए। अरे देवताओं, तुम्हारा स्वार्थ मैं जानता हूं, लेकिन तुम लोग पात्र नहीं। क्यों? ये श्रीमद् भागवत महापुराण तो महाराज उसी के ही टिकेगी जो पात्र होगा। आपके पास अगर कोई पात्र हो और उसमें पहले से ही कोई कूड़ा करकट भरा हुआ हो, और किसी गुरु की कृपा हो जाए, और वो गुरु चाहे कि इस शिष्य को मैं जगत से तार दूं, वो अपने ज्ञान की अमृत की बूंदें अगर कुछ छोड़ना चाहे, कुछ देना चाहे, तो महाराज क्या आपको वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस पात्र में आप अमृत लेने के लिए खड़े हैं, उस पात्र में तो पहले से ही कूड़ा करकट है, पहले से साफ करना पड़ेगा। और जब ये पात्र साफ होगा, तब महाराज वो अमृत आपको प्राप्त होगा। इस मस्तिष्क में कूड़ा करकट अगर भर के हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुन के अगर चाहते हैं कि संसार से तर जाएंगे, तो महाराज अपने आप को धोखा मत देना। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कल्याण हो जाए, आपके जीवन में सुख प्राप्त हो जाए, शांति प्राप्त हो जाए, आनंद प्राप्त हो जाए, तो सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क को, ये जो कूड़ा करकट भरा हुआ है महाराज, इसे साफ करो। भगवान का संकीर्तन करो। यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कली में केवल नाम आधारा, कली में केवल नाम आधारा। तुमर तुमर नर उतरहि पारा, तुमर तुमर नर उतरहि पारा। तुम सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कली में कली में केवल
प्रातः उठो, कुछ नहीं आता है, भगवान का नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दो। ध्रुव महाराज को भी कुछ नहीं आता था, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए जैसे ही उनके हृदय में प्यास जागृत हुई, महाराज की गुरु मिल गए। ऐसे ही जीवन में अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आनंद हो जाए, तो अपने आप में वो पात्रता लाओ। और वो पात्रता कैसी आई? जब तुम्हारे जन्म जन्मांतरों का ये जो कूड़ा करकट है ये समाप्त हो जाएगा, उसके लिए सबसे सरल माध्यम है नाम संकीर्तन। प्रातः उठिए, भगवान का नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए आपके जीवन में भी कोई महात्मा प्रकट हो जाएगा, और जब महात्मा प्रकट हो जाएगा तो निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त ही हो जाएगा। और एक बार अगर ज्ञान प्राप्त हो गया महाराज, तो आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। आज आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये भागवत रूपी अमृत है देवताओं, अगर मैं तुम्हें दे भी दूंगा तो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि रजोगुणी है, रजोगुणी व्यक्ति बड़ा अभिमानी होता है, बड़ा अहंकारी होता है। और ये कथा तो महाराज उसी के टिकती है जो शरणागति भाव से एक बार सुनता है। सतोगुणी प्रधान हो उसके ही ये कथा टिकती है। जिसने अपने आप को महाराज मिटा लिया हो, जिसने अपने आप को समाप्त कर लिया हो। कोई भी वट वृक्ष तैयार होता है जब पूर्व में उसका बीज अपने आप को जब उस जमीन में मिलके मिला देता है, मिटा देता है, अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है, तब महाराज वो कोपले वहां से उगना प्रारंभ होती है और एक दिन वट वृक्ष बन के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन में अगर चाहते हो, हे देवताओं तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने मजाक उड़ाई और इन देवताओं को वहां से विदा कर दिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संतों, ये कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं इस कथा के लिए। तो समझ लीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। गंगा के तट पे संतों के सानिध्य में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सूत जी महाराज कहते कि ये कथा ऐसी है महाराज, एक बार ब्रह्मा जी भी चकित हो गए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए जब इन्होंने देखा कि 7 दिवस के अंदर, 7 दिन के अंदर ही राजा परीक्षित जी मुक्त हो गए कथा सुन के। आखिर इस कथा में क्या है? तो सत्यलोके तुलाबद्ध्वा अतोले साधन अन्यज लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। सत्यलोक में उन्होंने अपना एक मनोमय तराजू बनाया और एक पलड़े में महाराज जितने भी धर्म कर्म दान पुण्य शास्त्र सबों को रख दिया और एक पलड़े में रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण को। और जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा महाराज, वही पलड़ा भारी पड़ गया। ऐसा आश्चर्य ब्रह्मा जी को हो गया। क्यों? तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये कोई और नहीं है महाराज, ये कोई साधारण पुस्तक ग्रंथ नहीं, ये भगवान श्री हरि का वांगमय स्वरूप है। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग में तो महाराज अगर मुक्ति प्रदान करने के लिए कोई ग्रंथ है तो रे रे गर्जती गर्जती, ये श्रीमद् भागवत महापुराण गर्जना कर रहा है कि जिसे भी मुक्त होना है
एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आ जाइए। वो कृष्णचंद्र आनंद मुकुंद मुरली मुकुंद लकुट मुकुटधारी बनवारी गिरधारी आपके जीवन में आनंद प्रदान कर देगा। लेकिन शर्त यही है कि एक बार समर्पित तो हो जाइए, एक बार ईमानदारी से आ जाइए। देखिए आपके जीवन में आनंद होता है कि नहीं होता। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। ईमानदारी से 7 दिन तक अगर मन लगा के श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन लिया जाए, इस जीव की मुक्ति संभव है महाराज। एक बार सनकादि संतों ने नारद महाराज जी पर कृपा करके इस विधि को बतलाया, तो आज ये संत हाथ जोड़ के पूछने लगे सूत जी महाराज से कि भगवान, नारद महाराज जी तो कहीं रुकते नहीं हैं, कहीं ठहरते नहीं हैं, एक जगह तो उनका कहीं रुकना होता नहीं, तो महाराज कैसे उनकी सनकादि संतों से मुलाकात हो गई, कैसे उन्होंने महाराज 7 दिवस तक ये कथा श्रवण की। महाराज ये कथा तो आप हमें अवश्य सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद महाराज जी की मुलाकात हो गई इन संतों से। जैसे ही इन संतों ने नारद महाराज जी को देखा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। महाराज ऐसे भागते दौड़ते चले आ रहे हैं, आप इतनी शीघ्रता से चले आ रहे हैं, कारण क्या है? इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। और आपका मुखमंडल तो देखिए कैसा प्रतीत होता है, जैसे प्रदेश में गए हुए किसी व्यापारी का धन हरण हो जाए। कोई व्यापारी प्रदेश में लुट जाए तो महाराज उसकी क्या मनोदशा होगी। तो आज ये संत कहते हैं नारद महाराज, आपके मुख पे तो बड़ी चिंता की लकीर है, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं, इतने उदास क्यों हैं? तो नारद महाराज जी कहते, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण एतस्तत। एक बार में इस पृथ्वी लोक को बहुत उत्तम समझ के, बहुत उत्तम जान के हे संतों में घूमने के लिए गया। मैं हरि क्षेत्र में गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वर जी गया, काशी गया, गंगा जी के मैंने दर्शन किए, अनेकों तीर्थों में महाराज मैं घूमता रहा, लेकिन महाराज मुझे शांति कहीं प्राप्त नहीं हुई। सत्यम नास्ति तपः दानम दया दानम न विद्यते। कहीं महाराज सत्य नहीं रह गया इस पृथ्वी पे। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना तो महाराज पवित्रता रह गई, ना तो दान रह गया, ना दया रह गई, ना कोई धर्म बचा। कलिना धर्म मित्रेण, ये जो कलयुग का अधर्म का परम मित्र, ये जो कलयुग है महाराज, इसने इस कलयुग में सबका सार तत्व समाप्त कर दिया। लोगों को मैंने देखा कि बहुत दुखी हैं यहाँ। यूं विचरता 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 महाराज में घूमता हुआ एक बार वृंदावन में जाके ब्रजधाम में पहुंचा, और जैसे ही ब्रजधाम में पहुंचा तो महाराज एक बड़ा चमत्कार हुआ। तो ये संत पूछते हैं कि नारद जी वहां कौन सा चमत्कार हुआ? नारद महाराज जी कहते हैं कि एक नव युवती
जिसके समक्ष दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे और महाराज बड़े खिन्न भाव से, उदास भाव से, बड़ी रोती बिलखती हुई, चारों दिशाओं में निहारती हुई, बड़ी बेहाल सी, परेशान सी। और जैसे ही उस नवयुवती की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो कह उठी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महात्मन, रुक जाइए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। आप जैसे महान संतों का दर्शन हो गया, न जाने कितने जन्म जन्मांतर पुण्यों का मेरा उदय हुआ है, और आप जैसे महात्माओं का दर्शन हो और मेरे हृदय में कोई ताप रह जाए, मेरे हृदय में कोई संताप रह जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? संत बड़े सामर्थ्य होते हैं, संतों में बड़ी सामर्थ्य होती है। एक बार संत किसी के लिए संकल्प कर ले महाराज, उसके जीवन से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं। आज भक्ति महारानी कहती है कि मत चिंता मपी नाशय, मुझे इस चिंता से मुक्त करते हुए जाइए भगवान। नारद महाराज जी कहते हैं कि इस कौतूहल को देखने के लिए मैं रुक गया और मैं उस नवयुवती के पास चला गया और मैंने पूछा परिचय। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार पूर्वक कहो मुझे। तब ये भक्ति महारानी ने हाथ जोड़कर कहा, अहम भक्ति ऋति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। महाराज, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं, ये कोई और नहीं महाराज, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। मैं अपने पुत्रों के साथ पूरी पृथ्वी लोक में विचरती हुई महाराज जैसे ही इस वृंदावन धाम में आई, तो महाराज मैं नव युवती हो गई और मेरे ये जो पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। बस इसी बात की मुझे बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ हुआ संसार में किसी के साथ नहीं होता। बड़ी विलक्षण घटना हो गई। घटते जरठा माता तरुणों तनयाविति। होना तो यूं चाहिए कि माँ को वृद्ध होना चाहिए और बच्चे जवान होना चाहिए, लेकिन ये भक्ति महारानी कहती है कि हे नारद जी, बड़ा उल्टा हो गया मेरे साथ। मैं यहाँ नवयुवती हो गई और मेरे ये जो पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद महाराज जी ने मन में विचार किया और जब देखा तो कहने लगे कि देवी, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। यहां भगवान श्री कृष्ण जी की अनेकों लीलाएं हुई हैं देवी, उन्हीं का ये प्रताप है, उन्हीं की ये क्रीड़ा स्थली है। उन्हीं के प्रभाव से तुम यहाँ नवयुवती हो गई हो और ब्रज धाम में ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। आप वृंदावन जाएंगे तो आपको एक रिक्शा वाला भी राधे राधे कहता होगा। आप जिसे देखेंगे बस वहां राधे राधे, वहां नाम संकीर्तन ही चल रहा है। भक्ति प्रधान क्षेत्र है। नारद महाराज जी मन में विचार करते हैं कि देवी, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, चिंता का विषय है। मैं तुम्हारे इन पुत्रों को
कैसी चेतना प्राप्त हो उसके लिए प्रयास अवश्य करूंगा। तो आज नारद महाराज जी ज्ञान और वैराग्य के कान में महाराज वेद पाठ सुनाते हैं, गीता का पाठ सुनाते हैं। वेद पाठ सुन के, गीता का पाठ सुन के ये ज्ञान वैराग्य को महाराज थोड़ी मूर्छा तो टूटी, लेकिन जम्हाई लेने के बाद पुनः ये फिर से महाराज सो गए। तो अब तो नारद महाराज जी को भी बड़ी चिंता हो गई, अब क्या किया जाए। ये भक्ति महारानी कहने लगी कि हे भगवान, मेरी कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। उत्पन्ने द्रविड़ा साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगत। मेरा जन्म तो हुआ महाराज द्रविड़ देश में, पली बड़ी मैं कर्नाटक में, महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं सम्मानित हुई और गुजरात में आकर महाराज मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। वृंदावन है पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी। इस ब्रजधाम में जब से हे नारद महाराज जी मैं आई हूं, तब से मैं नवयुवती हो गई हूं। नारद महाराज जी कहते हैं, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्त दूषणम। ये युग का धर्म है महारानी, ये भक्ति महारानी, इसमें गलती किसी की नहीं है। अपने अपने युग में अपने अपने युग का प्रभाव होता है और इस समय कलिकाल चल रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो। नारद महाराज जी ने गीता पाठ से, वेद से बहुत उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई भी इलाज काम नहीं किया, तब नारद महाराज जी ने मन में विचार किया कि मैं बद्रिका आश्रम जाऊंगा और जाके तप करूंगा, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो हे भक्ति महारानी, तुम्हारे इन पुत्रों का कैसे कल्याण हो इसका साधन पूछूंगा। जैसे ही नारद महाराज जी चलने लगे, मार्ग में अनेकों संत प्राप्त मिले। इन्होंने अनेकों संतों से पूछा। अब सारे संत महाराज मन में ये विचार करते हैं कि नारद जी तो समस्त लोकों में आते जाते हैं, भक्ता नाम शिरोमणि, ये भक्तों में अग्रगण्य हैं, भक्तों में शिरोमणि हैं, और अगर इन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा का उपाय इनके पास नहीं है तो हम इन्हें क्या सलाह दें, हम इन्हें कौन सा मार्ग बताएं। ये सारे संत महाराज मौन हो गए और चलते चलते नारद महाराज जी विशालापुरी में जैसे ही इन चारों निर्मल संतों से इनकी भेंट हुई, तब इन संतों को सारा वृतांत सुनाया। तब इन संतों ने कहा कि हे नारद जी, पूर्व में तुम ही ने तो एक बार व्यास महाराज जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ सुनाया था, जिसको सुनने के पश्चात व्यास महाराज जी का हृदय आनंद से भर गया। बस वही श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अगर इन ज्ञान वैराग्य के निमित्त संकल्प करके किया जाए तो निश्चित रूप से इनका कल्याण हो जाएगा। तो आज नारद महाराज जी कहते हैं कि भगवान ये कैसे होगा, कौन करेगा, आपसे अच्छे संत हमें कहां प्राप्त होंगे, अब आप ही कृपा करें, आप ही दया करें। ये कथा कहां होनी चाहिए? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा जी के पावन तट पे महाराज ये कथा प्रारंभ की। इन चारों निर्मल संतों ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दी नारद महाराज जी। आज नारद महाराज जी ने अपने हृदय में संकल्प किया ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए
और जैसे ही ये कथा प्रारंभ हुई महाराज, चारों दिशाओं में इसका हल्ला हो गया। सारे संत अपने अपने पुत्रों के सहित, अपने शिष्यों के सहित, अपने स्त्रियों के सहित, अपने परिवार के सहित 6 शास्त्र, 17 पुराण, तंत्र मंत्र मूर्तिमान होकर महाराज उपस्थित हो गए। आज सारे संत सभा में उपस्थित हुए। इन चारों संतों ने महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन प्रारंभ किया। और जैसे ही इसके महात्म का वर्णन प्रारंभ हुआ, बड़ा चमत्कार हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही महात्म का वर्णन महाराज प्रारंभ हुआ, सभा के मध्य में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के सहित प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संतों, ये बड़ी विलक्षण कथा है। यस्या श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से भगवान श्री हरि तुम्हारे हृदय में आके विराजमान हो जाएगा। सदा सेव्या सदा सेव्या, संसार के सैकड़ों हजारों काम छोड़ के श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करो। क्यों? क्योंकि जगत में यही सार वस्तु है। ये दुनियादारी यूं ही चलती रहेगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का, लेकिन पल की खबर नहीं। घर को बनाने में, घर को संवारने में, घर को सजाने में तुम कितना समय देते हो, लेकिन सावधान, ये श्रीमद् भागवत महापुराण तुम्हें आगाह करता है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। ये तुमको जगा रहा है, जागृत हो जाओ। जब आए संसार में जग हासे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हासो जग रोए। अपनी करनी ऐसा बना के जाइए, इतना सुंदर व्यवहार होना चाहिए आपका समाज के साथ, इतने कल्याणकारी कर्म आप करके जाएं कि महाराज जब आप इस संसार से विदा लें तो आपको याद करके ये संसार रोए। क्यों? क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तो जग हासे तुम रोए। ये जग क्यों हंस रहा था, इसको भी समझ लीजिए। ये जगत इसीलिए हंस रहा था, ये जगत के लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ भाई तू भी जेल में आ गया। अरे हम तो रो ही रहे थे, अच्छा हुआ अब तू भी आके फंस गया, एक साथी हमारा और बढ़ गया। अच्छी बात है, हम लोग तो भोग ही रहे थे। आ जाओ बेटा, अब तुम्हारा भी 84 का चक्कर प्रारंभ हो गया। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण तुम्हें जगा रहा है, इसलिए इस शास्त्र को योग शास्त्र कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को योग शास्त्र कहते हैं। भगवान से कैसे इस जीव की मुलाकात हो, महाराज अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कैसा संवाद हुआ। पहियत भिन्न न भिन्न, दोनों एक हो गए। और जब दो वस्तु एक हो जाती हैं, जुड़ने का नाम होता है योग। और रामायण को कहा गया है प्रयोग शास्त्र, कि संसार में आप कैसा चले, कैसा उठे, कैसा बैठे, भाई के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, पत्नी के साथ आपकी वफादारी कैसी होनी चाहिए, अपने कुटुंबियों के साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर आपके पिता ने अगर आपको आज्ञा दी है तो आपको कैसी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो। इस संसार में चलने के लिए रामायण को प्रयोग शास्त्र कहा गया है।
गीता को योग शास्त्र कहा गया है और श्रीमद् भागवत महापुराण को योग शास्त्र कहा गया है। ये संसार तुमने धीरे धीरे पकड़ा, इस जगत में तुम आए। जन्म से ये जो प्राणी होता है महाराज, ये बड़ा स्वाभाविक होता है, निर्मल होता है। इसके हृदय में कोई पाप नहीं होता। कोई छोटा बालक हो देखिए, निष्कलंक होता है। लेकिन जैसे जैसे संसार में ये प्रवेश करता है, जैसे जैसे ये बड़ा होता है, ये माइक इत्यादि आदि तत्व संसार के धीरे धीरे उसे घेरने लगते हैं और ये जीव अस्वाभाविक हो जाता है। इसका स्वभाव था परमात्मा का भजन करना, इसका स्वभाव था भगवान को प्राप्त करना। लेकिन इस जगत में जब दाई मैया ने शहद की 2 बूंद चटा दी, तो तुम्हें जगत का ये जो स्वाद इतना मीठा लगने लगा कि महाराज, जो तुम मां के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए थे, तब हर पल हर क्षण रो के भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, एक बार मुझे इस नरक द्वार से बाहर निकालो। मैं तुम्हारा ऐसा भजन करूंगा, इतना चिंतन करूंगा कि फिर मां के गर्भ में फंसूंगा नहीं। क्यों? गर्भवास ही नरकवास है। गर्भ में ये जीव आया कि महाराज नरक इसका प्रारंभ हो गया, और जीव संसार में आया, ये धीरे धीरे अस्वाभाविक हो गया। संपत्ति के लिए भाई से लड़ता है, संसार में मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। आए थे जीवन में हरि नाम को, लेकिन जगत के माया जाल में फंस के रह गए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण तुम्हें छूटने का उपाय बताता है कि ये जगत को तुमने जैसे धीरे धीरे पकड़ा, वैसे धीरे धीरे कैसे तुम इससे छोड़ पाओ। क्यों? क्योंकि एक दिन में महाराज छूटने की प्रैक्टिस नहीं होती, एक दिन में वैराग्य नहीं होता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 गड़ा, रुत आवे फल होए। धीरे धीरे अपने भजन को बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे संतों की सेवा में जाइए, और जैसे जैसे संत सेवा का रंग लगेगा, महाराज तुम्हारी चुनरी उस हरि नाम से रंग जाएगी। और जब एक बार हरि नाम की चुनरी तुम ओढ़ लोगे, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये योग शास्त्र है। अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। शास्त्र कहते हैं कि पापी मनुष्य की देह से प्राण भी उतनी आसानी से नहीं निकलते, और जब ये प्राण इस शरीर को छोड़ते हैं महाराज, जैसे 20 करोड़ बिच्छुओं का दंश होता है, वैसी तकलीफ होती है। कौन ऐसी तकलीफ झेलने के लिए तैयार हो जाए? अगर अपने जीवन में कल्याण चाहते हो, भगवान का भजन प्रारंभ कर। ये श्रीमद् भागवत महापुराण तुम्हें एक ना एक दिन भगवान से अवश्य मिला देगा। आज ये 88,000 संत कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, ज्ञान वैराग्य का तो महाराज मोक्ष हुआ,
इस कथा से और किसी का भी लाभ हुआ है? सूत जी कहते हैं कि हाँ संतों, आत्मदेव नाम का एक महान ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पे रहा करता था। बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी, सब कुछ ईश्वर ने उसे दिया। धन मिला, वैभव मिला, ज्ञान मिला, उच्च कुल प्राप्त हुआ। लेकिन महाराज अगर प्राप्त नहीं हुई तो संतति नहीं हुई, संतान नहीं थी घर में। अब ये महाराज दिन रात मेरा परिवार कैसे बढ़े, मेरे परिवार में कैसे संतान पैदा हो, दिन रात ये आत्मदेव महाराज के हृदय में यही चिंतन लगा रहता। अनेकों तीर्थ यात्राएं की, अनेकों दान धर्म किए, यज्ञ यागादि किए, बहुत पैसा सत्कर्म में खर्च किया, लेकिन कहीं से महाराज लाभ नहीं हुआ। और जब लाभ नहीं हुआ तो आत्मदेव महाराज बहुत दुखी रहने लगे। इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, अपने मन ही मन विचार करते हैं कि ऐसा जीवन किस काम का है। सब कुछ ही ईश्वर ने दिया, समाज में नाम दिया, ज्ञान दिया, पैसा दिया, सब कुछ, इतनी संपत्ति मैंने अर्जित की, लेकिन इसे भोगने वाला मेरे परिवार में कोई पैदा नहीं हुआ, तो किसके लिए ये सब व्यर्थ है। और ये आत्मदेव क्या है? ये आत्मदेव कोई और नहीं महाराज, हम सब आत्मदेव हैं। ये जीवात्मा ही आत्मदेव है। इसकी स्त्री का नाम था धुंधली, और ये धुंधली कोई और नहीं, हम जीवों की जो बुद्धि है महाराज, यही धुंधली है, यही स्त्री है, यही आत्मदेव की पत्नी है। और जितने महाराज ये ज्ञानी ध्यानी थे आत्मदेव, उतनी ही इनके विरुद्ध आचरण करने वाली थी, बड़ी कर्कशा स्त्री थी। एक मिनट भी इसे शांति से रहना नहीं आता था। आस पड़ोस में जाए तो महाराज लोगों के घरों में झगड़ा करा दे, जिससे भी बात करे तो वाद विवाद प्रारंभ हो जाए। अपनी स्त्री के आचरण से वैसे ही ये महाराज बड़े दुखी, और घर में कोई संतान नहीं, इस बात की सोच सोच के आत्मदेव महाराज को बड़ी गिलानी हुई महाराज। और गिलानी वश ये एक बार घर त्याग के वन की ओर चल गई, और मन में ये संकल्प कर लिया, पुत्र प्राप्ति का अगर कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ, कोई मार्ग खुला नहीं, अगर पुत्र प्राप्ति का अगर कोई रास्ता मुझे नहीं मिला, तो मैं लौट के घर नहीं आऊंगा, इस शरीर को त्याग दूं। और यूं आत्मदेव महाराज ये संकल्प करके चले निर्जन वन में, तालाब के पास एक वट वृक्ष, कुछ संत लोग बैठ के उस वृक्ष के नीचे सत्संग कर रहे थे। आत्मदेव महाराज पहुंचे, जल ग्रहण किया, इन संतों के समक्ष जाकर रोने लगे, सर पटकने लगे। इन संतों ने पूछ लिया, कथम रोधसी विप्रतम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण, तुम रो क्यों रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है? वद तुम स्वस्थ दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण हमें शीघ्रता से कहो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, इतने परेशान क्यों हो? आत्मदेव महाराज कहने लगा कि हे संतों, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास,
धन है, वैभव है, ज्ञान है, मकान है, समाज में सम्मान है, लेकिन महाराज आंगन बहुत सूना है। ये कान थक गए महाराज आंगन में किसी नन्हे बालक की किलकारी सुनने के लिए। और आप बड़े समर्थवान होते हैं, आपकी कृपा अगर हो जाए तो महाराज मुझ पर ऐसी दया करे, ऐसी कृपा करे कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो। तब इन संतों ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा ललाट देख के हमने पढ़ लिया, तुम्हें एक जन्म तो क्या 7 जन्मों में संतान नहीं होनी। तुम्हारे जीवन का किया हुआ कोई प्रारब्ध है, कोई कर्म है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना ही कर्म भोगता है, याद रखिए। प्रारब्ध अपने कर्म से ही बनता है। प्रारब्ध तो पहले बना, बाद में बना शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, क्यों न भजे रघुवीर। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म ही तुमको ऊंचा उठाते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें नीचे गिराते हैं। किसी की संपत्ति देख के अगर हम ईर्ष्या करें तो ये शास्त्र कहता है कि तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। किसी के वैभव से अगर हम ईर्ष्या करें, किसी के ज्ञान को देख के हम ईर्ष्या करें, तो ये शास्त्र कहता है कि ये मूर्खता है। प्रत्येक जीव का कर्म ही है उसे ज्ञानवान बनाता है, उसे धनवान बनाता है, उसे रूपवान बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना ही कर्म भोगता है। आज ये संत कहते हैं कि हे आत्मदेव, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा कर्म हो गया होगा, इस जन्म में तो तुम्हें रोना है ही, लेकिन तुम्हारे मस्तक की लकीरें बता रही हैं कि हे ब्राह्मण, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं होगी। इतना इस आत्मदेव महाराज ने सुना। महाराज इन संतों के पैर पे अपना मस्तक पटक पटक के रोने लगा और कहने लगा कि हे संतों, मैं ये नहीं जानता कि मेरे 7 जन्म में संतान नहीं है कि 70 जन्म में नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि संत जिसके लिए संकल्प कर देते हैं उसका कल्याण हो जाता है। और आप अब मुझे जब तक पुत्र प्रदान नहीं करेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं, और यही आपके समक्ष सर पटक पटक के अपने प्राण छोड़ दूंगा। इन संतों ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने तो बहुत हट पकड़ लिया। ये आत्मदेव कहते हैं कि क्या करें, आप जैसे समर्थ संत जिसके पास हो उसकी कामना की क्या पूर्ति नहीं होगी। ये संत कहते हैं कि तुम हट तो कर रहे हो, लेकिन पूर्व में भी जिन राजाओं ने हट किया उनका कभी कल्याण नहीं हुआ। और इन पुत्रों से किसी का कल्याण होता हो, हे ब्राह्मण, ऐसा कभी देखा नहीं गया। क्यों? कोई सुपात्र हो जो तुम्हें पार लगा दे, लेकिन जीवन में याद रखना तुम्हारा कर्म ही तुम्हें पार लगा दे। और ये संस्कारों का देश कहा जाने वाला ये भारतवर्ष आज बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हजारों हजारों लाखों कन्याओं का यहां मां के गर्भ में ही वध किया जाता है। क्यों? एक अंधी दौड़, एक अंधी भूख की हमें पुत्र चाहिए। अरे क्या कन्या तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी? सती भी तो किसी की कन्या थी महाराज। क्या अपने पिता को शिव जैसा वर नहीं प्राप्त कराए?
आज इन संतों ने समझाया कि हे ब्राह्मण, जिद मत करो। लेकिन आत्मदेव कहने लगे कि नहीं महाराज, हमें तो पुत्र चाहिए ही चाहिए। इन संतों को दया आ गई, क्या करें, मान ही नहीं रहा। इन संतों ने उठाया फल और आत्मदेव को दे दिया कि सुनो, ये फल ले जाओ, अपनी स्त्री से कहना कि 1 वर्ष तक बिल्कुल पवित्रता से रहेगी, हरि नाम में अपना मन लगाएगी और ये फल खिला देना तो बहुत सुंदर बुद्धि वाला तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। आज आत्मदेव महाराज उछलता कूदता नाचता गाता प्रसन्न होता अपने गांव में आके पहुंचा। और जैसे ही आत्मदेव महाराज अपने गांव में आके पहुंचे और महाराज ये फल अपनी स्त्री को हाथ में देते हुए महाराज इन्होंने बताया कि हे देवी, मुझे वन में संत मिले थे और संत बड़े कृपालु होते हैं महाराज। इन्होंने कहा कि ये फल अपनी स्त्री को खिला देना, तुम्हारे पुत्र संतान प्राप्ति हो जाएगी। धुंधुली ने ये फल लिया महाराज और रख लिया। पड़ोस की स्त्री से चर्चा करने लगी कि देखो तो सही, मेरा पति कितना बावरा हो गया है, ये पुत्र संतान के लिए कितना पागल हो गया है। और मैंने ये सुना है कि जो गर्भवती स्त्री होती है उसका पेट बढ़ जाता है। ये धुंधली कहती है कि अगर मेरा पेट बढ़ गया, मेरे उदर में अगर गर्भ रुक गया, गर्भ आ गया, अगर मान लो कभी गांव में डाकू आए तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। और मैंने ये सुना है कि अगर कभी गर्भ टेढ़ा हो जाए पेट में तो महाराज मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि प्रसूति पीड़ा को दारुण दुख कहा गया है। आज धुंधली महाराज यूं बकवास कर रही है। इतने में तो धुंधली की बहन आ गई और अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाया कि बहन, मेरे पतिदेव ये फल लाए हैं और कहते हैं कि ये फल खा लो, हमारे परिवार में, हमारे घर में संतान पैदा होगी।